हेलो स्टूडेंट, बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था वो आप लोगों का लैटिक्स एनर्जी था कि किस तरीके से हम लोग लैटिक्स एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने बताया था विद द हेल्प ऑफ बोर्न-हैबर साइकिल। बोर्न-हैबर साइकिल से हम लोग लैटिक्स एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बच्चों आप लोगों का है बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ तो डेफिनेशन क्या होती है बच्चों की, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम इन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। यानी आप लोगों का कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने H2 ले लिया, दिस वन इज द गैसियस मॉलिक्यूल्स, दिस वन इज द गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैसियस फेज में प्रेजेंट है, तो कहता है इस गैसियस मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल्स को गैसियस एटम में ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है वो आप लोगों का क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी है। ठीक है, यानी 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है, या 1 मोल बॉन्ड को बनने के लिए फ्रॉम इट्स गैसियस एटम से टू इट्स गैसियस मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से आप लोगों का रिलीज होगा वो एनर्जी क्या कहलाती है बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो अगर मैं डिसोसिएशन की बात करती हूँ तो ये आप लोगों को कोई H2 मॉलिक्यूल्स है, दिस वन इज द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जो आपका किस फेज में प्रेजेंट है, गैसियस फेज में प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, गैसियस फेज से अब ये किस में चला जाएगा, 2H के अंदर, और जो ये फेज है ये भी अगेन क्या है, गैसियस फेज है, और ये किस में चेंजेस हो गया बच्चों, एटम के अंदर डिसोशिएट हो गया, और मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर किसकी फॉर्म होगी, एटम्स की। तो कहता है इस टाइम जो एंथैल्पी में जो चेंज हुआ है वो आप लोगों का क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी है, दिस वन इज द बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो दिस वन इज द बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड क्या हो गया बच्चों, यहाँ से डिसोशिएट हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होते टाइम जितना एंथैल्पी में चेंज हुआ है फ्रॉम कहाँ से कहाँ, गैसियस मॉलिक्यूल से गैसियस एटम के अंदर, 1 मोल जो आपका 1 मोल बॉन्ड था किसके बीच में था, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, उसको किस में चेंजेस कर दिया हम लोगों ने, गैसियस एटम के अंदर ब्रेक कर दिया। तो उस टाइम जो एनर्जी का चेंजमेंट हुआ है या एंथैल्पी में जो चेंजमेंट हुआ है, तो दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड द बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो ये तो डिसोसिएशन का केस हो गया। नेक्स्ट में बच्चों अगर मैं सेम बात करती हूँ एसोसिएशन के केस में, यानी बॉन्ड फॉर्मेशंस की बात करती हूँ, तो यहाँ पर क्या लोगे आप लोग, H प्लस H दोनों किस फेज में है, गैसियस फेज में, दैट विल बी गिव द H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी 1 मोल बॉन्ड को फॉर्म होते टाइम, ठीक है, 1 मोल बॉन्ड को फॉर्म होते टाइम फ्रॉम गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम टू गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जितना आपका एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को हम लोगों ने क्या कहा है, बॉन्ड एंथैल्पी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये किसका केस हो जाएगा, फॉर्मेशन का केस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन का केस हो जाएगा। ये आपको पता है डिसोसिएशन के केस के अंदर, डिसोसिएशन के केस के अंदर जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी किस साइन से लिखे होंगे हम लोग, पॉजिटिव साइन से। ठीक है, एंथैल्पी को किस साइन से लिखेंगे बच्चों, पॉजिटिव साइन से। और ये आप लोगों का क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन, सॉरी बॉन्ड एंथैल्पी है, ये आप लोगों की क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी है। ठीक है, तो इसको बच्चों हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप लोगों का इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, डेल बॉन्ड, या बी लिख सकते हो खाली H। ठीक है, ये सिंबल होगा आप लोगों का बॉन्ड एंथैल्पी का, दिस वन इज द सिंबल। ओके, तो आपका डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी आप लोगों की, पॉजिटिव,
और आप लोगों के फॉर्मेशन के केस में बॉन्ड एंथैल्पी इसकी क्या होगी बच्चों? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन के ड्यूरिंग प्रोसेस कैसा होता है बच्चों? एक्सोथर्मिक। और डिसोसिएशन के टाइम प्रोसेस कैसा होता है बच्चों? एंडोथर्मिक। क्लियर? तो यहाँ पर डेल एच की जो वैल्यू होगी, बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी वो आप लोगों की क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों का एनर्जी जो रिक्वायरमेंट हुआ था वो मैंने लिख दिया 413 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर सेम एनर्जी क्या होगी बच्चों? रिलीज होगी ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ? 413 किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर? तो दिस वन इज द बॉन्ड एंथैल्पी कि आप लोग बॉन्ड एंथैल्पी की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, डिसोसिएशन के टाइम एनर्जी बच्चों क्या होती है आप लोगों की? रिक्वायर होती है, तो पॉजिटिव साइन से लिखेंगे। फॉर्मेशन के टाइम एनर्जी रिलीज होती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? आप लोगों का नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज क्यों होती है? आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एमओ तो पढ़ा ही होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो आप लोगों की है। तो होता क्या है, मान लो जैसे मैंने H2 मॉलिक्यूल्स की बात करती हूँ, H2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस की बात करती हूँ। ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस की बात करती हूँ, तो ये मान लीजिए आप लोगों का एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये, इनके अंदर ये फर्स्ट वाले हाइड्रोजन की है, ये मान लीजिए आप लोग सेकंड वाले हाइड्रोजन की है। इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी? 1s1। इसकी भी कितनी होगी? 1s1। यानी दोनों के अंदर आप लोगों की इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 1-1% है। ठीक है, दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आप लोगों की क्या है? 1% है आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आप लोगों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन के टाइम क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से आप लोगों की क्या होगी? दिस वन इज द सिग्मा 1s और ये क्या हो जाएगी इसकी? सिग्मा स्टार 1s। दिस वन इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एमओ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के क्या है? हायर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। ठीक है, दिस वन इज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड दिस वन इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे ही कंबाइन होंगे तो ये आप लोगों के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? लोअर ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों का हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं? लोअर एनर्जी लेवल की तरफ। ठीक है, तो एनर्जी बच्चों क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, और उसी वजह से जो आप लोगों के ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशंस आप लोगों का एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है और कुछ ना कुछ आप लोगों की रिपल्सिव फोर्सेस होती है। ठीक है, और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों का एक्सोथर्मिक होता है, और जो डेल एच की वैल्यू होती है, डेल एच बॉन्ड एंथैल्पी होती है जो आप लोगों की, दिस वन इज द नेगेटिव। कैसी होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का कि आप लोगों का डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड एंथैल्पी एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आप लोगों की बॉन्ड एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है बच्चों, तो फर्स्टली वी डिस्कस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। डायटोमिक में बच्चों दो टाइप्स के हो सकते हैं आप लोगों के। होमो एटॉमिक, होमो का मतलब क्या होता है? सेम एटम। एंड नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो सकता है? हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे होमो का एग्जांपल अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों का H2 है, O2 है, N2 है, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हो जाते हैं? होमो एटॉमिक। ठीक है, हिट्रो के अंदर मान लिया आप लोगों का HCl हुआ, HBr हुआ, ठीक है, HI हुआ, तो दीज आर द हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का अभी H2 को डिस्कस करें हम लोग, जैसे H2 है, H2 मॉलिक्यूल्स को डिसोशिएट करना है,
ठीक है, डिसोशिएट करेंगे तो किस में चला जाएगा, फ्रॉम गैसियस मॉलिक्यूल से, गैसियस मॉलिक्यूल से किस में चला जाएगा, गैसियस एटम के अंदर। ठीक है, तो इस टाइम एनर्जी क्या होगी बच्चों, रिलीज होगी, सॉरी एनर्जी क्या होगी आप लोगों की, रिक्वायर होगी। तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, डेल एच बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आप लोगों की O2 की जाए, O2 मॉलिक्यूल्स की किसमें एग्जिस्ट करता है, डबल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों का 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होता है, ठीक है, फ्रॉम गैसियस मॉलिक्यूल टू गैसियस एटम, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का दिस वन इज द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि डायटोमिक आप लोगों का क्या है, जैसे H2 था, यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, एंड दैट विल बी गिव द 2H। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या था, डायटोमिक मोल्स, यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आपका होमोएटोमिक भी हो सकता है और आप लोगों का क्या हो सकता है बच्चों, हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। नेक्स्ट में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली का मतलब जिसकी एटोमिसिटी मोर देन 2 हो। ठीक है, मोर देन 2 हो। आपका डायटोमिक में कितना था, 2 था, लेकिन यहाँ पर कितना है, मोर देन अगर 2 है, तो दिस वन इज द पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले CH4, दिस वन इज द पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए हम लोग लिए क्लोरोमीथेन, CH3Cl, दिस वन इज द अगेन पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जिनकी एटोमिसिटी आपकी मोर देन 2 हो, मोर देन 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनके अंदर बच्चों हम लोग एवरेज लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो सभी बॉन्ड्स की क्या होंगी, आप लोगों की डिफरेंट्स होंगी, सभी बॉन्ड्स की क्या होंगी, डिफरेंट्स होंगी। तो इस वजह से हम लोग एवरेज एनर्जी लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं H2 का एक्सप्लेन करती हूँ कि H2O की आप लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी जिसकी एटोमिसिटी मोर देन अगर 2 होती है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करती हूँ, H2O मॉलिक्यूल्स की बात करती हूँ, तो ये आप लोगों का वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोनों तरफ ऑक्सीजन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन अटैच है। अगर मैं इसके डिसोसिएशन की बात करती हूँ तो पहले तो बच्चों ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन वाला मान लो ये HA है, दिस वन इज द HB, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और जैसे ब्रेक होगा किस में चला जाएगा, H प्लस में आप लोगों का क्या हो जाएगा, OH बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है, अब इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, ब्रेक करेंगे इस OH वाले बॉन्ड को। तो यहाँ देखिए आप लोगों का जो बॉन्ड एनर्जी था वो इसके लिए डिफरेंट था। उसके बाद जैसे यहाँ से आपका HA का ब्रेकअप हुआ, डिसोशिएट हुआ, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग OH का डिसोसिएशन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी क्या लेंगे, एवरेज, यानी एवरेज जो आप लोगों की बॉन्ड एनर्जी है वो कितना है। ठीक है, तो जब भी हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे बच्चों, तो उसकी हम लोग एवरेज आप लोगों की एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के जो बॉन्ड होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है बच्चों, एनर्जी होती है, जैसे CH3Cl के केस के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों का जो एवरेज है, एवरेज एनर्जी हम लोग लेके चलेंगे किसके अंदर, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो बॉन्ड एनर्जी को क्या लेके चलेंगे, एवरेज। एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सबका जो बॉन्ड एनर्जी है, आप लोगों का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वो सभी बॉन्ड्स का क्या है बच्चों, डिफरेंट है। जैसे पहले इस वाटर मॉलिक्यूल्स के में से आप लोगों का ऑक्सीजन से ये बॉन्ड रिमूव हो रहा था,
ठीक है ना। लेकिन अब जो है सेकेंड स्टेप के अंदर जो आप लोगों का रिमूव हो रहा है फ्रॉम OH बॉन्ड से रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से दोनों जो आप लोगों का बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसलिए हम लोग क्या लेके चलेंगे, इसकी एवरेज एनर्जी। और एवरेज एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए इसके लिए बॉन्ड एनर्जी आया है आप लोगों का A और इसके लिए इस स्टेप के लिए बॉन्ड एनर्जी आया है B, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, एवरेज इसका क्या हो जाएगा, A + B डिवाइडेड बाय द 2, दिस वन इज द एवरेज। ये आप लोगों की एवरेज एनर्जी है और इस एवरेज एनर्जी को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं CH4 मॉलिक्यूल्स का डिस्कस करती हूँ कि इसकी एवरेज एनर्जी को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सेकंड केस में डिस्कस कर रहे हैं, केस सेकंड के अंदर डिस्कस कर रहे हैं CH4 मॉलिक्यूल्स कि इसकी एवरेज आप लोगों की एनर्जी है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोगों का CH4 मॉलिक्यूल्स ये है, ठीक है, दिस वन इज द CH4 मीथेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट बॉन्ड ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है, दिस वन आप लोगों का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट इस कार्बन और H1 हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। तो जैसे ब्रेक होगा क्या हो जाएगा आप लोगों का हाइड्रोजन प्लस क्या बच जाएगा आप लोगों का CH3, ठीक है। इसके लिए मान लीजिए आप लोगों के लिए जो बॉन्ड एनर्जी आई है वो आप लोगों की A आई है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब CH3 मॉलिक्यूल्स है, जो CH3 मॉलिक्यूल्स है वहां से आप लोग हाइड्रोजन को ब्रेक कर रहे हैं। पहले हम लोग CH4 मॉलिक्यूल से ब्रेक कर रहे थे, अब केस आपका डिफरेंट हो गया, तो इसके लिए क्या होगी, डिफरेंट एनर्जीज होगी, सेम तो नहीं है, डिफरेंट्स है, ठीक है। अब हम कहाँ से कर रहे हैं ब्रेक इसका, फ्रॉम CH3। नेक्स्ट में सेकंड में कहाँ से करेंगे, फ्रॉम CH3, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन प्लस आप लोगों का क्या हो जाएगा CH2, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आप लोगों का नेक्स्ट में आप लोगों का क्या हो जाएगा CH, ठीक है, एक और हाइड्रोजन चलेगी। लास्ट में आप लोग क्या करोगे, कार्बन और इस हाइड्रोजन को भी क्या करोगे, ब्रेक करोगे, ठीक है। तो आपके तीनों स्टेप के लिए, सॉरी चारों स्टेप के लिए जो आपका एनर्जी आया है वो बच्चों क्या आया है, डिफरेंट आया है। मान लीजिए इसके लिए A आया है, इसके लिए B आया है, इसके लिए C आया है और इसके लिए कितना आया है, D आया है, ठीक है। सारे के लिए आप लोगों का जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है या आप लोगों की जो बॉन्ड एनर्जी है तो वो सारों के लिए आप लोगों की क्या है, डिफरेंट बॉन्ड के लिए क्या है, ये डिफरेंट। तो इसका आप लोग एवरेज कैसे लेके चलोगे, इसके लिए A, इसके लिए B आया है मान लीजिए, इसके लिए C और इसके लिए कितना है D, तो इसका एवरेज एनर्जी कैसे निकालोगे, एवरेज एनर्जी वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, A + B + C + D अपॉन कितने एटम्स के लिए है, आप लोग कितने एटम ब्रेक करें, 4, तो डिवाइडेड बाय द 4, दिस वन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, एवरेज को। तो याद रखना जब भी आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है दैट इज द एटोमिसिटी मोर देन 2 है आप लोगों की, ठीक है, यानी मैनी एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो उस टाइम हम लोग क्या लेके चलेंगे, उसका एवरेज एनर्जी वैल्यू, उसका क्या लेके चलेंगे बच्चों, एवरेज एनर्जी वैल्यू, ठीक है। तो ये था आप लोगों का बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड एनर्जी, जो आप लोगों का हम लोगों ने डिस्कस किया डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई आप लोगों का एवरेज जो एनर्जी वैल्यू है वो नहीं लेनी, क्योंकि जो आपका बॉन्ड एनर्जी होगा वो सेम ही होगा। लेकिन आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड एनर्जी हर एक बॉन्ड के लिए क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा, इसलिए हम लोग वहाँ पर क्या लेके चलेंगे, इसका एवरेज वैल्यू, क्या लेके चलेंगे, इसका एवरेज वैल्यू, ठीक है। देन बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंजेस, यानी आप लोगों को एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है। इस रिएक्शंस के लिए आप लोगों का चेंज इन एंथैल्पी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, जबकि उसने बॉन्ड एनर्जी आप लोगों को गिवन है,
बॉन्ड एनर्जी क्या है बच्चों, दी हुई है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी फॉर H2 के लिए क्या दिया हुआ है आप लोगों का, ये गैसेस स्टेट में, दिस वन इज द गेम, ठीक है। तो आप लोगों का H2 के लिए कितना दिया हुआ है, HH के लिए कितना हुआ है 435 किलो जूल मोल इनवर्स। इसी तरीके से आपका Br के लिए दिया हुआ है, इसी तरीके से आप लोगों का HBr के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों का बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग एनर्जी क्या होगी बच्चों, एब्जॉर्ब होगी। तो आप लोगों का अगर टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब देखते हैं, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब देखते हैं, तो आप लोगों का एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी कितना है बच्चों, 435 प्लस 192, ठीक है। तो इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा बच्चों, आप लोगों का जो टोटल आएगा वो आप लोगों का कितना आएगा 627 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट में बच्चों जो आपका एनर्जी रिलीज है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ HBr, वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 364। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों HBr के 2 मोलिक्यूल्स बने हैं, सॉरी 2 मोल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी इंक्लूड करोगे, ये किसके लिए है 1 मोल के लिए, तो इनटू में अगर मैं इसको, अगर ये 1 मोल के लिए है 364 1 मोल के लिए है, इनटू में 2 लगा दो तो ये कितने के मोल के लिए आ जाएगा 2 मोल के लिए। तो आप लोगों का ये कितना आ जाएगा 728, ठीक है। ये आप लोगों का एनर्जी रिलीज हुआ है और इतना एनर्जी आप लोगों का एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। अगर आपका इसमें से ये माइनस कर दिया जाए, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर दिया जाए, तो आपको चेंज इन एंथैल्पी पता लग जाएगा कि कितना हुआ, यानी रिएक्शंस के अंदर कितना एंथैल्पी में चेंज हुआ वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का डेल RH विल बी इक्वल टू कितना 728 माइनस 627, तो कितना आएगा आप लोगों का 101, ठीक है। यानी इतना एनर्जी का आप लोगों का क्या हुआ है, चेंज हुआ है, यानी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई है बच्चों, रिलीज हुई है आप लोगों को, ठीक है। तो रिलीज के लिए हम लोग साइन कैसा लगाएंगे, नेगेटिव, क्योंकि प्रोसेस कैसा है बच्चों, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक क्वेश्चन था किसके ऊपर, बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर, बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर, ठीक है। तो ये आप लोगों का बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे।